MSMEs हैं उनका कितना बड़ा योगदान होता है। तो आप आमिरुल्लाह खान साहब ये हमें समझा रहे थे कि MSMEs का कितना बड़ा एक रोजगार वो हमें देते हैं और साथ ही वो एक्सपोर्ट भी करवाते हैं। पर देखिए, जो बात आपने बोली उससे अगर एक कदम और आगे लेके जाएं, अभी तो हमने समस्या क्या है वो बता दी कि वो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से उस अनुपात में बढ़ने चाहिए। ये तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के, भी थोड़ी देर में आप स्क्रीन पे देख लेंगे। वो प्रेसिडेंट से मिलती हैं, उसके बाद फिर वो कैबिनेट की बैठक होगी, वो सब तस्वीरें एक एक करके सामने आएंगी। लेकिन आमिरुल्लाह साहब, समस्या बता दी, समाधान क्या दे सकता है ये बजट? देखिए, MSME से अगर आप पूछें, छोटे कारोबार वालों से ये पूछें कि आपकी बड़ी समस्या क्या है, तो उमूमन वो ये बताते हैं कि हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको बिजली नहीं मिलती। MSME हमारे सेक्टर होते कहाँ पे? शहर के बाहर, छोटे गांव में, छोटे शहरों में, उनके यहाँ अक्सर बिजली नहीं होती। वो बिजली का कॉस्ट जो बड़ी कंपनी उठा सकती है बड़े कैप्टिव जनरेटर से, वो छोटा MSME नहीं कर सकता। दूसरी चीज, उनको अक्सर कैपिटल नहीं मिलता, यानी कर्ज नहीं मिलता आसानी से। बड़ी कंपनियां देखिए हमारी, वो लाखों हजारों करोड़ रुपए बोरो कर सकती, कम इंटरेस्ट पे या ना इंटरेस्ट पे, या वापस भी देने की जरूरत नहीं होती उनको। अक्सर MSME पे बहुत जोर होता है। तो अगर हम ये दो चीजें शुरू की गई, आपको लगता है कि इसका फायदा पहुंचा है मुद्रा योजना का? देखिए, मुद्रा का जो डेटा आया है उससे ये तो लग रहा है कि ये है तो बड़ी अच्छी स्कीम, लेकिन अभी हमारे पास इतने आंकड़े नहीं है कि हम कह सकें कि ये सारे जो लाखों MSME हैं उन तक पहुंच चुकी है, बल्कि ये लगता है कि नहीं पहुंची है। और अगर जब पहुंच जाए तो उससे फायदा होगा। लेकिन हमें ब्रॉडर रिफॉर्म चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा चाहिए, हमें बिजली की जो हमारी का जो जोर है हमारा बिजली पे, वो और मजबूत होना चाहिए। रोड पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट जो है वो लेके आगे पहुंच सके। जो तीसरा है वो ये कि MSME, ये जो छोटे व्यापार हैं, ये अक्सर बड़े व्यापार के OEM होते हैं। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कि वो जैसे आप बल्ब खरीदते हैं कोई बड़ी कंपनी से, तो वो कई छोटी कंपनियां बना के देती हैं उनको। तो हमें चाहिए कि वो जो दोनों में तालमेल है वो बेहतर हो जाए, उनको थोड़ी सी क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल जाए, उनका जो अचानक इनपुट कॉस्ट बढ़ता है उसमें थोड़ी सी राहत मिले। यहाँ पे आमिरुल्लाह खान साहब, बहुत बड़ा चेंज आया डिजिटाइजेशन के जरिए। प्रवीण झा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आपके फोन में पहुंच गई हैं। आप आते हैं, आपको उनका सेल ऑन सेल मिल जाएगा, जबकि हमारे MSMEs में इतनी शायद इनका पास इतना पैसा नहीं है या इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि वो भी आपके फोन पे पहुंच जाए कि हमारी चीज आप इतने दाम में सस्ते में ले लीजिए। तो जो ये डिजिटाइजेशन से सरकार कह रही है उसको इजाफा भी हुआ है, वो क्षेत्र फल फूल रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो छोटे स्तर पर आ गए हैं, जो हमारे छोटे MSMEs हैं उनको इनका घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे ये तो हमेशा होता ही है। एडवर्टाइजिंग जो है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका रखती है। तो आपके पास जितनी ताकत होगी, आपकी जितनी कुव्वत होगी, आप उस हिसाब से एडवर्टाइज करेंगे, कैप्चर करेंगे। देखिए, अभी चर्चा में जो है एक चीज को एम्फसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। जब MSME कहते हैं या छोटे कारोबार कहते हैं, तो अति छोटे कारोबार हैं, मझले कारोबार हैं, बीच वाले हैं, इसके बीच में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति है, बहुत ही उस पर ध्यान देने की जरूरत है। माइक्रो जो है सेगमेंट, वो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा है MSME का, उन्हीं की हालत सबसे खराब रहती है। उनकी हालत तो और भी खराब हो गई। जितने सारे हमारे पास आंकड़े हैं, देखिए, एक तो आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है उसको लेके कल और अलग बहस हो सकती है कि क्या एक्चुअली हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जो है हमारे पास उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी इस MSME में जो रिकवरी हुई है, गेन हुई है, वो रिलेटिवली जो जिसको आप कहेंगे ना बेटर ऑफ सेक्शंस, तो ये है। और डिजिटाइजेशन से निश्चित तौर पे जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ के आपको क्या उपलब्धि होगी, क्या मिलेगा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या कुव्वत है, उसको ध्यान में रखना होगा। निधि, मेरी समझ से ये बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है इसके पहले आमिर ने ये भी कहा कि वो कंजम्पशन की जो आंकड़े आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना होगा। इस देश में जो ओवरऑल कंजम्पशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्रीगेट में तो बड़ा अच्छा लगता है कि साहब उसमें रिकवरी हो गई, लेकिन जो तकरीबन
समझिए कि 70-80% लोग हैं। अगर ये नहीं होता तो ये जो अनाज की व्यवस्था लगातार हुए जा रही है ये नहीं होती ना। ये जो प्रॉमिस दिया जा रहा है ये नहीं होता। फिर ये देखिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में बात करनी है, कृषि। उस पर अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन जरा रवि जी के पास भी एक बार फिर से चलें। रवि जी, आप मुझे ये बताइए कि टैक्स रेट ना बढ़ना और उसको एक ऐसे बताना कि ये तो राहत की बात हुई, ये ठीक रहेगा? क्या ये वक्त की पुकार है इस वक्त कि टैक्स के स्लैब को ना कम किया जाए, डायरेक्ट टैक्स को ना छुआ जाए या इनडायरेक्ट टैक्स को ना छुआ जाए, या फिर कोई एक फैसला ले लिया जाए? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। चुनावी वर्ष में यह कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, आप रिझाने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा सा अप डाउन कर दें। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में हमने देखा कोविड के दौरान या कोविड से पहले ही उसमें थोड़ा सा रेट अप डाउन हुआ, उसको कम किया, तो बड़े लोगों को तो राहत मिल गई, लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनकी राहत का क्या? नहीं, ये बात तो बहुत ही जरूरी है कि मांगे हैं लोगों की, महंगाई बढ़ रही है तो लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में आए जो टैक्स के बाद पैसा मिले वो ज्यादा इजाफा हो उस पर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि सरकार के पास टैक्स रेट के साथ कुछ करने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा है नहीं। पर सरकार जो कर सकती है चीजें, जो मैंने पहले भी हाईलाइट करा कि जीएसटी के रेट पे कुछ जरूरी चीजों पे वो गौर करके उस पे कुछ कम गिरावट की जा सकती है। दूसरी चीज जो आज की डेट में, अगर मैं फिर आंकड़ों के जरिए बात करना चाहूंगा कि एक 2020-21 का आंकड़ा है कि इंडिया के 5.6 जीडीपी आज की डेट में टैक्स डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। इतना पैसा आज लिटिगेशन में फंसा हुआ है इकोनॉमी के अंदर में। और सरकार ने 2 स्कीमें भी चलाई थी, विवाद से विश्वास और सबका विश्वास, और उसके तहत काफी लोगों को फायदा भी हुआ और काफी डिस्प्यूट कम भी हुए थे। तो एक ये ऐसा एरिया है जहां पर काफी काम करने की गुंजाइश है, जहां हमारे एडवांस रूलिंग्स हुआ करते थे पहले, जिसमें अगर आपको किसी भी टैक्स के क्लैरिटी में कोई क्लैरिटी नहीं है तो सरकार के पास अपना काम करने से पहले जाके पूछ सकते हैं, मैं ये करना चाह रहा हूं, इस पे कितना टैक्स लगेगा। बिकॉज टैक्स सर्टेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है टैक्स पेमेंट से भी ज्यादा। तो इन डिस्प्यूट को अगर सरकार जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा तो उतना ही पैसा इकोनॉमी में वापस सर्कुलेशन पे आएगा, और सर्कुलेशन में आते ही आप उनके पास फिर गुंजाइश हो सकती है कि वो टैक्स के रेट को ध्यान दे सके। तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स डिस्प्यूट पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कुलदीप जी, मैं आपसे एक समझना चाह रहा था कि क्या तुरंत राहत अगर आपको देनी है मिडिल क्लास को, आम लोगों को, तो क्या उसका सबसे अच्छा रास्ता ये नहीं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए? क्योंकि जब दाम बढ़ाए गए थे आखिर में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम काफ़ी ऊपर चले गए, लेकिन अब जबकि वहाँ पर स्थिर हो चुके हैं, गैस की कीमतें तो बताया जा रहा है कि अब काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, तो इन सब में तुरंत राहत सरकार को क्या नहीं दे देनी चाहिए? इससे पहले मैं एक एमएसएमई माइक्रो पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो एक ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस का जो बेनिफिट है, जैसे कि चाहे उनके जो छोटे सेक्टर को मार्केटिंग की उनकी समस्या है, आप देखेंगे किसी का कोई माइक्रो जो छोटे कारोबार, किसी का पैसा फंस गया किसी के साथ, कोई इसको नहीं दे रहा है, जो उसको पैसा रिकवर करने की भी कोई जो प्रक्रिया है वो बेचारे वो भी अफोर्ड नहीं करते। मैं अभी किसी से मिला, उनको मैं देखा, किसी से उनको पैसा लेना था, कंपनी ने, किसी ने, कस्टमर ने डिस्प्यूट कर दिया, उनके लिए भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो सरकार को उनको फंडिंग भी दे, मार्केटिंग भी करे, लेकिन उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे थोड़ा ध्यान दे, तो इस सेक्टर को बड़े अच्छे से नर्चर किया जा सकता है। अब आपकी बात वापिस आने पे, मतलब अभी भी देखिए अनसर्टेनिटी तो बहुत है। अब पता नहीं रूस कब परमाणु का इस्तेमाल कर दे, या जो नाटो के जहाज उनका जो पोलैंड में जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो उसके बारे में इस अनसर्टेनिटी के को देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि सरकार इतने आराम से पेट्रोल के दाम कम करे, क्योंकि आप मत भूले, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका काफी कलेक्शन इससे होता है। आपके मैं सूडे में आने के लिए मुझे भी अपने फरीदाबाद से मुझे 1 घंटा लग गया यहाँ पे, तो आप सड़कों पे कोई भी कंजम्पशन कम नहीं देखेंगे, चाहे वो कोई गाड़ी चलाने वालों की, किसी के भी कोई भी उसका ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो ये सरकार को कॉन्फिडेंस देता है कि इस चीज को खर्चा कैसे कम करें, क्या लोगों पे आपके हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं है? लेकिन कटौती बहुत ज्यादा कर रहा होगा आम आदमी, कहाँ पे कटौती कर रहा होगा? क्योंकि वो देखिए पेट्रोल में उसको नौकरी पे जाना ही है, उसको सुबह चाय पीनी है ना, उसको आटा जो इतना महंगा हो गया वो भी खरीदना ही है।
हमें सबको नहीं फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन आप सोचिए एक बड़ा तबका जो है जो जमीन पे है, तो कहाँ पे कर रहा होगा, कहीं पे तो कर ही रहा होगा कटौती। वो जाहिर है, वो बड़ा साफ जाहिर है। आप देखिए कि मोटरसाइकिल बिकी नहीं रही। जो मोटरसाइकिल सेल 2010 में थी, हम अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। और 4 व्हीलर की बढ़ गई है, और जबकि 4 व्हीलर तो की काफी जो ज्यादा अपर सेगमेंट है, जहां पे हम एक कहते हैं कि इलास्टिसिटी की, कुछ लोगों को हमने तो जापान को पीछे छोड़ दिया 4 व्हीलर के सेल में। 4 व्हीलर जो अपर सेगमेंट है, यानी जो महंगे 4 व्हीलर है, जो तो वो जो 5% लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनमें से 4 इस कमरे में बैठे हैं, उनको दो उधर बैठे हैं। 4 उधर वो मुझे लोग इस लिस्ट में बाहर निकालने के लिए आपको बहुत बहुत तो उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 90% है, आप देखिए ये नीति पर आयोग अभी का तो ये figure- हालत है कि जो पेट्रोल कंपनीज हैं, ओएमसी जो हमारी है, वो तो प्रॉफिट में चल रही है। जी हाँ, तो वो 3 कंपनी का फायदा हो रहा है, वो कुछ लोगों का फायदा हो रहा है जो उसमें इन्वेस्टेड है, लेकिन बाकी हम सब लोग, हम जैसे निधि कह रही, कहीं ना कहीं तो हमने कम किए पैसे। हमने घर क्यों खरीदने बंद कर दिए, हमारी किराए वाली कंस्ट्रक्शन वो लेकिन सेक्टर देखिए, थी, अगर आप पेट्रोल पर टैक्सेशन की भी बात करें और जिस तरीके से सेंट्रल एक्साइज का प्रोपोर्शन बढ़ा है और स्टेट वैट जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ा है, इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, और अब वो क्योंकि विपक्ष में हो तो बोलेंगे ही, उनका ये कहना है कि लेजी टैक्सेशन है जी हाँ, केंद्र का। तो क्या इस लेजी टैक्सेशन से निकला जा सकता था कि यार ये इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था?